नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष में हार्दिक स्वागत है। मैं जगदीश शास्त्री आपके सामने लेकर के आया हूँ 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक 12 राशियों का राशिफल तथा उसके साथ में ही इन दिनों में शेयर बाजार में किस तरह से घटनाएं चलेंगी, किस राशि वाले को क्या लाभ हो सकता है, किन्हें घाटा का सामना करना पड़ सकता है, उन सब के जानने से पहले ये जानते हैं इन दिनों में कौन सी प्रमुख तिथियां हैं और उन तिथियों का क्या महत्व है। तो 6 तारीख के दिन अमावस्या का दिन है। इन दिनों श्राद्ध पक्ष का दिवस चल रहा है। तो 6 तारीख के दिन सर्वपित्र अमावस्या है। अपने पितरों के प्रति श्राद्ध करने का, तर्पण करने का यह अवसर होता है, जिससे कि पितृ लोग हमारे तृप्त रहें और वो हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें कि हमारे जीवन में अनेक तरह की शुभकामनाएं चलती रहें, सबका भला होता रहे, सबका कल्याण होता रहे। 7 तारीख के दिन में शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। माँ दुर्गा देवी का दिवस प्रारंभ हो रहा है। उसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। ये पूरे 9 दिन नवरात्र के कहे जाते हैं, जिसमें देवी जी की उपासना, पूजन और उनकी आराधना किया जाता है, जो कि हर प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली होती हैं माता अम्बे रानी, माता दुर्गा जी, जिनका की पूजन करने से हर तरह से लाभ होता है, कल्याण होता है। तो आइए हम जानते हैं 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक 12 राशियों का राशिफल क्या होगा। तो जानिए, सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा, धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा और अनेक तरह के जो रुके हुए कार्य हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ में ही परिवार में जो चल रहे कई दिनों से आपस के जो झगड़े हैं वो भी समाप्त होते हुए नजर आएंगे। परिवार में एक सुखद का वातावरण होगा, बाल बच्चों की प्रगति होगी, रिश्तेदारों से संबंध मधुर होंगे और दूर दराज से आए हुए जो रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनका भी एक अच्छा सामंजस्य बैठने लगेगा, उनका भी सम्मान होने लगेगा। और इसके साथ में ही कई दिनों से जो चल रहे व्यापार में घाटे की स्थिति है वो लाभ में परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। और सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बनेगी, जो कि काफी ही सुखद होगा। वृष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा और व्यवसाय में जो चल रहे लंबे समय से घाटे की स्थितियां हैं, जो रुपए आ नहीं रहे हैं वो भी धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। और उसके साथ में ही बच्चों के प्रति अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके कार्यों के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और परिवार के अंदर एक खुशी का वातावरण प्रारंभ होगा और व्यवसाय के अंदर लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है और सप्ताह का अंत अनेक प्रकार से खुशी वाला वातावरण होगा। मिथुन राशि। सप्ताह का प्रारंभ काफी उलझने जो चल रही हैं वो थोड़ी बरकरार रह सकती हैं, परंतु लेन देन के कार्यों में बहुत ही विचार करके करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी लेन देन के कार्यों में नहीं करनी चाहिए। काफी समय से जो रुके हुए धन है व्यापारियों के पास, मित्रों के पास, वो लेन देन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु धैर्य रखने की बहुत ही आवश्यकता है। और व्यवसाय के अंदर अनेक तरह से विचार करके कामों को करने की आवश्यकता है। अपने कार्यालय में, अपने कारखाने में, व्यवसाय स्थल पर बहुत अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। धोखे की स्थिति जो चल रही है कहीं दोबारा ना हो, इस बात का अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। परंतु परिवार के अंदर सुखमय वातावरण का निर्माण होगा और सप्ताह के अंत में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। कर्क राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही अनेक तरह से नए कार्यों से प्रारंभ होगा। जो काफी समय से विचार कर रहे हैं स्थिर संपत्ति खरीदने की, वह अब सपने साकार होते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ में ही जो स्थिर संपत्ति खरीदने की योजना चल रही थी वो भी साकार होता हुआ नजर आएगा। और इस सप्ताह में अनेक तरह से मित्रों से, पुराने मित्रों से, रिश्तेदारों से मिलने का भी समय अच्छा होगा और बाल बच्चों के लिए भी अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी सप्ताह के भीतर और सप्ताह का अंत बहुत ही सुखमय होगा। सिंह राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही
कुछ मानसिक कठिनाइयों के साथ हो सकता है। लेन देन में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी हो सकती है, कठिनाई हो सकती है। व्यापार में कई दिनों से जो चल रही है उथल पुथल की स्थितियाँ, वो भी लाभ में बदलता हुआ नजर आएगा। और मित्रों के साथ मिलकर के किसी नई योजना को साकार करने की योजना बनेगी। और परिवार के साथ मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। और किसी धार्मिक कार्य को करने का भी अवसर मिल सकता है। काफी दिनों से जो चल रहे मनमुटाव हैं रिश्तेदारों में, वो भी दूर होते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कन्या राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही नौकरी आदमी पदोन्नति होगा, व्यवसाय करने वालों को लाभ होगा, परंतु फिर भी किसी न किसी बात को लेकर के चिंता बनी रह सकती है। परिवार के अंदर एक उथल पुथल का वातावरण हो सकता है। बाल बच्चों की प्रगति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। और जो काफी समय से चल रहा है किसी नई संपत्ति लेने की योजना, वो थोड़ी सी रुक रुक करके हो सकती है, परंतु होगा अवश्य। सप्ताह के अंत में शुभ समाचारों के साथ में एक विशेष लाभ की प्राप्ति भी होगी। तुला राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक शांति के साथ प्रारंभ होगा। अनेक तरह से जो कार्य हैं जिसमें काफी कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है, धीरे धीरे कुछ समस्याएं हल होते हुए नजर आएंगी। व्यापार में कुछ लाभ होते हुए नजर आएंगे। और परिवार के अंदर एक अच्छा वातावरण का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। परिवार के साथ मिलकर के कहीं जाने की योजना भी बन सकती है। और व्यवसाय के अंदर नए नए कार्य को करने की बातें भी प्रारंभ हो जाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। और किसी नए वाहन को खरीदने की योजना बन सकती है। सप्ताह के अंत तक किसी विशेष व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी, जो कि आगे चल करके बहुत ही लाभप्रद होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा। नए व्यवसाय को करने की योजना बन सकती है। लेन देन के कार्यों में काफी सफलता प्राप्त होगी। और शिक्षा के संदर्भ में कुछ कार्य करने की योजना बनेगी और वो सफल भी होता हुआ नजर आएगा। उसके साथ में ही जो एक काफी समय से चल रहा है वाहन खरीदने की योजना, वो भी सफल होता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय के अंदर लाभ की स्थिति अच्छी बनती हुई नजर आएगी। और किसी व्यापारी के साथ मिलकर के नए व्यवसाय को करने की योजना बन सकती है। और सप्ताह के अंत में परिवार के साथ मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। और अंत तक किसी सुखद समाचार की प्राप्ति भी होगी। धनु राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही संचार माध्यम से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। और उसके साथ में ही परिवार के साथ मिलकर के किसी विशेष कार्य को करने की योजना बनेगी, धार्मिक कार्य करने की योजना बनेगी। बाल बच्चों की प्रगति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। और काफी समय से जो चल रहे रिश्तेदारों के साथ अनबन है, वो भी दूर होता हुआ नजर आएगा। और किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। परिवार में खुशहाल वातावरण होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा। उसके साथ में ही अनेक तरह से नई नई योजनाओं को करने की काफी समय से जो बातें चल रही हैं, वो भी सफल होता हुआ नजर आएगा। और सप्ताह के अंत में किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगा, जो कि आगे चल करके बहुत ही लाभप्रद होगा। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें समाप्त होते हुए नजर आएंगी। छुटपुट लाभ के अवसर भी प्राप्त होने शुरू होंगे। व्यवसाय में नई योजनाएं करने की आवश्यकता है। और नई योजनाओं के द्वारा ही लाभप्रद कार्य भी होते जाएंगे। मित्रों के साथ कहीं भी अनबन की स्थिति बन सकती है। और उसके साथ में ही दूर दराज से आए हुए मित्रों का स्वागत करने का अवसर मिलेगा, उनका सम्मान करने का अवसर मिलेगा। साथ ही समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। और सप्ताह के अंत में किसी विशेष सूचना के द्वारा एक अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। और परिवार के बीच में एक अच्छे वातावरण का निर्माण होगा। मित्रों के साथ मिलकर के किसी कार्य करने की योजना बन सकती है। संगीत में रुचि बढ़ेगा, कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगा, राजनीतिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगा। और साथ में ही इस सप्ताह में किसी विशेष व्यक्ति के साथ मिलकर के
किसी नए कार्य करने की योजना बनेगी। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही किसी नए कार्य को करने की योजना बनेगी। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही किसी नए कार्य करने की योजना बनेगी। धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, परंतु इसके पश्चात भी कहीं न कहीं लेन देन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति में बहुत ही उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के बीच में मतभेद की स्थितियां भी बन सकती हैं और कहीं जाने की जो योजना काफ़ी समय से बन रही है वो उसमें भी कुछ कठिनाइयों का दौर इसी तरह से चल सकता है। परंतु सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी जो कि आगे चल कर के बहुत ही लाभप्रद होगा। तो ये रहे 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक 12 राशियों का राशिफल। आइए अब जानते हैं इन दिनों में शेयर बाजार में किसे कितना लाभ हो सकता है, किसे घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि के लिए समय उचित है, किसी भी कार्य को कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, समय उत्तम है। वृष राशि के लिए भी समय उत्तम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। मिथुन राशि के लिए समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले, निवेश करने के पहले विचार कर लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि के लिए समय उचित है, कोई भी लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। सिंह राशि के लिए भी समय उचित है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय अच्छा है। कन्या राशि के लिए समय उचित है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय अच्छा है। तुला राशि के लिए समय अनुचित है, किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले कई बार विचार कर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं न कहीं घाटे की स्थिति बन सकती है। वृश्चिक राशि के लिए समय उचित है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय अच्छा है। धनु राशि के लिए समय अच्छा है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय अच्छा है। मकर राशि के लिए समय अच्छा है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, परंतु निवेश के लिए सोच विचार करके करने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के लिए भी समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, परंतु निवेश के लिए विचार करने की आवश्यकता है। मीन राशि के लिए समय उत्तम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, परंतु लेन देन करने में विचार करने की आवश्यकता है। निवेश करें, विचार करके करना चाहिए। तो ये रहे 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक 12 राशियों का शेयर बाजार में पड़ता हुआ प्रभाव है। किसे कितना लाभ हो सकता है, किसे कितना घाटा की स्थिति हो सकती है, यह हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आगे हम और भी विषयों को लेकर के चर्चा करते रहेंगे। आप सभी लोगों के सुखद भविष्य की हम कामना करते हैं। मैं जगदीश शास्त्री ज्योतिष में आपको इसी तरह से किसी न किसी विषय पर चर्चा करता रहूंगा। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।